हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं हम थर्ड पार्ट ऑफ द टॉपिक जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज। फर्स्ट पार्ट में हमने किए थे जनरल कैरेक्टर्स, सेकंड पार्ट में मैंने बताया था आपको उसका क्लासिफिकेशन का टेबल लेआउट और उसके साथ ही जो इसकी 3 क्लासेस हैं उसमें से सबसे पहली टर्बिलेरिया का डिस्क्रिप्शन। अब हम आते हैं जो क्लास है ट्रिमेटोडा, इसके डिस्क्रिप्शन पे। तो ये जो ट्रिमेटोडा क्लास के एनिमल्स हैं, ये आप देखिए एग्जांपल है फैसियोला। अब ये जो फैसियोला होता है ये एक्टोपैरासाइट भी होता है और एंडोपैरासाइट भी होता है। एक्टोपैरासाइट मतलब बाहर, जैसे कि प्लानेरिया था, और एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर। इनमें सीलिया और एपिडर्मिस दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ना सीलिया होती है ना एपिडर्मिस होती है इनकी बॉडी में। बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, मतलब चपटे होते हैं ये, वो तो है ही, अब जनरल कैरेक्टर है वो तो इनका। और ये क्यूटिकल से कवर्ड होती है, मतलब ना सीलिया होती है ना एपिडर्मिस होती है। जो बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है वो क्यूटिकल की होती है। इसकी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं ये वेल डेवलप्ड होता है। जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, यानी डाइजेस्टिव ऑर्गन के नाम पे इनमें एक शक्कर होता है। शक्कर जाता है, खुलता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से छोटी सी इसोफेगस से वो खुलती है इंटेस्टाइन में। और जो इंटेस्टाइन है वो 3 फोक्ड होती है, यानी 3 ब्रांचेस उसमें होते हैं। जैसे कि प्लानेरिया में था वैसे ही इसमें होता है। और ये जो पूरी इंटेस्टाइन होती है ये पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। इसमें बहुत सारे डाइवर्टिकुला निकले हुए होते हैं जो पूरा सरफेस, जो एनिमल की पूरी बॉडी का सरफेस है उसको कवर करते हैं। इसकी लाइफ साइकिल में एक से ज़्यादा होस्ट होता है। जैसे फैसियोला की लाइफ साइकिल में 2 होस्ट होते हैं। एक तो होता है फैसियोला का जो घोंगा घोंगा होता है ना, जो पायला, एक तो वो होता है। और दूसरा होता है जो भेड़ का जो लिवर होता है उसमें ये उसको ये इन्फेक्ट करता है। और ये जो 2 होस्ट हैं इसमें इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। इसमें जो ऑर्गन्स ऑफ एडिशन है वो सक्कर्स होते हैं और वो बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि उन सक्कर्स से ये जो लिवर होता है उसकी ट्यूब्स में घुस जाता है और वहाँ पे ये जो लिवर के पार्ट्स हैं उनको तोड़ तोड़ के इंजेस्ट करता है। इस तरह से ये इसकी फीडिंग होती है। इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये वेल डेवलप्ड होता है। ओवरी हालांकि सिंगल होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होती है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी वेल डेवलप्ड होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होती हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया मतलब वही फ्लेम सेल्स होते हैं, और वो फ्लेम सेल्स जो होते हैं उन्हीं को एक तरह से प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया मतलब फ्लेम सेल्स, और वो जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो उनके डक्ट्स में जो खुलते हैं जिसमें वो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल पोर करता है। इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। और ये जो एनिमल्स होते हैं ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब इनमें एक ही एनिमल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया क्लास ट्रिमेटोडा का डिस्क्रिप्शन, जिसमें ये आता है फैसियोला। अब हम आते हैं नेक्स्ट या थर्ड क्लास पर, जो है सिस्टोडा, सिस्टोइडिया या सिस्टोडा। इनमें फीताक्रमी पाया जाता है। जैसे अभी आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब ये डायग्राम थोड़ा अजीब दिख रहा होगा आपको कि बीच बीच में टूटा हुआ क्यों है।
टूटा हुआ इसलिए है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और पूरी लेंथ इसमें बनाएंगे तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा आपको। तो ये बीच बीच में जैसे तोड़ा हुआ है तो यानी इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम ही होंगे, जैसे ऊपर और नीचे दे रखे हैं उस तरह के वो बीच में सेम होंगे। और आप देख रहे हैं कि जैसे ये पहले ये पतले होते हैं सेगमेंट्स स्कॉलेक्स के पास, स्कॉलेक्स और नेक के बाद जो इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, पतले पतले होते हैं, और फिर ये लेटर डेवलप होके थोड़े बड़े हो जाते हैं, मैच्योर प्रोग्लॉटिड बन जाते हैं, और उसके बाद फिर ये पूरे डेवलप होके बहुत बड़े और बिल्कुल ग्रेविड हो जाते हैं, मतलब पूरे भरे हुए हो जाते हैं। भरे हुए किससे होते हैं? एग से। तो ये कहलाते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। तो ये फोटो जो आपको मैं इसलिए डिस्कस किया था कि ये जो बीच बीच में ये जो आपको कंटिन्यूस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये ऐसा नहीं होता है, ये पूरा जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसकी लेंथ नहीं दिखा पाने की वजह से ये ऐसा किया गया है कि ये तीनों टाइप के प्रोग्लॉटिड्स यहाँ पे आ गए। वरना अगर इसको एक्चुअल बनाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाता है और फिर ये आपको और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। इसलिए ये जो एनिमल्स हैं ये एंडोपैरासाइट होते हैं और ये वर्टिब्रेट्स की इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और आपको बता दूं ये ह्यूमंस में भी पाया जाता है। तो जब अपन डीवर्मिंग की दवाइयाँ लेते हैं तो कई बच्चों के पेट में से ये निकल के दिखाई देते हैं अपने को। तो ये एंडोपैरासाइट होते हैं वर्टिब्रेट्स में, और ह्यूमन भी एक वर्टिब्रेट है, ये तो आपको पता ही होगा। तो उसकी इंटेस्टाइन में भी ये पाए जाते हैं। ये एनिमल्स इनमें एपिडर्मिस और सिलिया नहीं होता है, जैसे फैसियोला में नहीं होता है। बॉडी इज कवर्ड विद क्यूटिकल। फिर नेक्स्ट डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो इसमें कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, क्योंकि ये पैरासाइट है और ये डाइजेस्टेड फूड खाता है। इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जैसे फैसियोला है, फैसियोला में जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वेल डेवलप्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिवर में से जाके फीड करता है, तो वहाँ पे उसको कोई वो थोड़ा मिलता है डाइजेस्टिव, जो एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार मटेरियल वहाँ नहीं मिलता है, तो उसको थोड़ा सा उसमें काम करना होता है। इसमें टीनिया में ये जब इंटेस्टाइन में खाना पहुँचता है तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार खाना होता है, तो ये वहाँ इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसलिए इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते ही नहीं है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। और जो हेड होता है उसमें ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं एडिशन के, जिससे कि ये इंटेस्टाइन से चिपक सके। अच्छा, इसकी ये बॉडी डिप्रेस्ड बॉडी होती है, यानी बॉडी इज डिप्रेस्ड का मतलब कि नीचे की तरफ लटकी हुई होती है। और ये तो आपको पता ही है कि ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड होती है इनकी बॉडी, चपटे क्रमी कहलाते हैं ये। बॉडी जो है ये समान सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, मतलब जो सेगमेंट एक जैसे सेगमेंट्स होते हैं, एक जैसे का मतलब कि सेम साइज के। पहले आप जैसे इमेच्योर होते हैं वो बात अलग है, उसके बाद वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और फिर ग्रेविड हो जाते हैं, लेकिन सब सेम होते हैं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता है इनमें जो बॉडी सेगमेंट्स है। और एक तरह से जो बॉडी सेगमेंट है ये एक तरह से फुल एनिमल ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। फुल ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें अब ये जो इनके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तो ज़रूरत है नहीं, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होने पे फिर कई ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं कि आपको डाइजेस्टिव अगर ऑर्गन नहीं चाहिए तो डाइजेस्टेड फूड आप खा रहे हो तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आपको नर्वस सिस्टम भी बहुत लेस डेवलप्ड में काम चल जाएगा। फिर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक सेगमेंट में ये सारे काम हो रहे हैं। तो इस तरह से इसके जो सेगमेंट्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं और सारे एक मेरे मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि वो एक इंडिविजुअल की तरह होते हैं। हर सेगमेंट अपनी एक अलग एनिमल की तरह होता है। Each segment bears a complete set of hermaphroditic reproductive organs. मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हर सेगमेंट में पाए जाते हैं। फिर इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपल होता है, बस इसमें एक पेयर ऑफ गैंग्लिया होती हैं स्कॉलेक्स में, और उनसे लॉन्जिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स निकलते हैं जो कि पूरी बॉडी में
फैले हुए रहते हैं। फिर इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये तो इसका जनरल कैरेक्टर है और तीनों में ही ये तीनों क्लासों में हमने देखा है कि इसके प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल है टिनिया और इकाइनोकोकस। ये तो सिर्फ दो दे रखे हैं और बहुत सारे एनिमल्स इसमें क्लास में आते हैं। तो ये जो है टिनिया, इसका डिटेल आपने पढ़ ही रखा है। इसके जो होते हैं लार्वल फॉर्म्स वो भी बहुत सारे होते हैं और ये डायजेनेटिक है, यानी इसमें 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। एक तो पिग और एक वर्टिब्रेट, दोनों ही वर्टिब्रेट हैं, पिग और ह्यूमन, पिग और ह्यूमन। और लाइफ साइकिल कैसे चलती है कि जो पिग होता है वो इन्फेक्टेड फिशीज जब ह्यूमन की खा लेता है तो उसकी बॉडी में ये पहुंच जाते हैं और वहाँ पे ये कुछ लार्वल फॉर्म्स इसके डेवलप होते हैं। और फिर ये जो सारे जो लार्वल फॉर्म्स है, हेक्साकैंथ जो होता है लार्वल फॉर्म, वो उसके मांस में लॉज हो जाता है, पिग के जो मसल्स हैं उसमें लॉज हो जाता है और फिर वो मांस जो खाया जाता है, पोर्क जो ह्यूमन द्वारा खाया जाता है, तो उससे ह्यूमन की बॉडी भी इन्फेक्ट हो जाती है और ये उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाता है, ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाता है। वहाँ पे ये पेट में तो डाइजेस्ट होता नहीं है क्योंकि ये कवरिंग से कवर्ड होता है और जो इंटेस्टाइन है जब वहाँ पहुँचता है तब वो कवरिंग घुल जाती है और ये इंटेस्टाइन में फ्री हो जाता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्लैटिहेल्मिन्थीज। अब नेक्स्ट फाइलम हम करेंगे एस्केल्मिन्थीज। थैंक यू।